Audio Jungle. सरहद केसरी के सभी दर्शकों और पाठकों का हार्दिक स्वागत। मैं अमृत सचदेवा आज आप सबको लेकर आया हूं फाजिलका के पुराने अबोहर रोड पर, जहां मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं एक ऐसी युवा प्रतिभा से जिसको देखकर आप सोच में पड़ जाएंगे कि ऐसे भी हो सकता है। जी हाँ, कहावत है कि हिम्मते मर्दा मददे खुदा। जी हाँ, परमात्मा भी उसकी मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करता है, चाहे वो खुद डिसेबल ही क्यों ना हो। आज मैं आपको ऐसी ही शख्सियत से मिलवाने जा रहा हूँ जिसने ना केवल अपनी मदद खुद की है बल्कि खुद को साबित भी किया है। मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ CBSE 10वीं की जो परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया है उसमें 91 मार्क्स हासिल करने वाले उस दिव्यांग छात्र से जिसने टोटली अपना बेड पर रहते हुए शिक्षा ग्रहण की और दूसरों के सहारे जाकर परीक्षा दी है। तो आइए मैं आपको मिलवाता हूँ फाजिलका के पुरानी अबोहर रोड निवासी सुरिंदर चराया, सीमा चराया के पुत्र शिवम चराया से, जिसने CBSE बोर्ड की परीक्षा में शानदार प्रदर्शन करते हुए न केवल अपने अभिभावकों बल्कि अपने जो पैतृक स्कूल है जहां से उसने अपनी शिक्षा की शुरुआत की, जिस स्कूल ने उसे आगे चलना सिखाया, उसमें हौसला पैदा किया। मेरी मुराद है फाजिलका का कौटिल्य इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, जहां से शिवम ने अपने पढ़ाई की शुरुआत की और आज उसने 10वीं कक्षा का परीक्षा जो उत्तीर्ण की है रेडियंट पब्लिक स्कूल माहुआना बोदला से। आइए आपको मिलवाते हैं शिवम चराया से। हमारे साथ मौजूद है मेधावी छात्र शिवम, जिसने CBSE की परीक्षा में 10वीं की परीक्षा में 91% मार्क्स हासिल किए हैं। आप देख सकते हैं कि ये मार्क्स इसने किस हिम्मत के साथ हासिल किए हैं, तो इसकी अवस्था देखकर आप अंदाजा बखूबी लगा सकते हैं। हेलो शिवम, कैसे हो? सर ठीक हूँ। आपने 91% मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। आपको उम्मीद थी कि इतने परसेंट मार्क्स आ जाएंगे या इससे भी ज़्यादा की उम्मीद थी? सर उम्मीद तो इससे थोड़ी ज़्यादा थी, लेकिन मेरी हैंड राइटिंग की प्रॉब्लम की वजह से मे भी मार्क्स थोड़े कम आ गए, लेकिन जितने भी मैं इससे सेटिस्फाइड हूँ। चलिए, मार्क्स में आपकी जो हैंड राइटिंग की प्रॉब्लम वो छुप चुकी है, वो अब कोई मायने नहीं रखती। तो आप इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे, क्रेडिट किसको देना चाहेंगे आप इसका? फर्स्टली टू माई पेरेंट्स, क्योंकि इतना सपोर्ट उन्होंने किया, डेली मुझे उठाना, एग्ज़ाम सेंटर छोड़ के आना। मैं इसका श्रेय अपने टीचर्स को और पेरेंट्स को देना चाहूँगा। मैं रेडियंट के प्रिंसिपल शीनम नागपाल मैम को देना चाहूँगा और कौटिल्य के सर मेरे सप्रा सर को, जिन्होंने मुझे घर पर आकर पढ़ाया, इतना सपोर्ट किया, मेरी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा। तो आपकी शिक्षा की शुरुआत कहाँ से हुई थी? मेरी स्टार्टिंग हुई थी कौटिल्य से। जी। जब मैं 7 ईयर्स का था कौटिल्य मैंने फर्स्ट क्लास में एडमिशन ली थी, तब से लेकर 8 तक मैं कौटिल्य में रहा। फिर मैं 9th और 10th रेडियंट पब्लिक स्कूल से थी, वहाँ पर भी मुझे बहुत सपोर्ट मिला, लेकिन नरेश सप्रा सर मेरे साथ थे। 8th के बाद भी मुझे घर पर आकर पढ़ाया उन्होंने और उनकी वजह से मैं अच्छे मार्क्स लेकर आया। चलिए, आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, एक अच्छे मार्क्स आपने हासिल किए हैं। अब आपका क्या लक्ष्य है? अब मेरा लक्ष्य, मैंने नॉन मेडिकल परस्यू करूँगा और मेरा लक्ष्य IIT में जाना है, लेकिन अभी मुझे खुद को भी डाउट्स हैं कि मैं अपनी फिजिकल कंडीशन की वजह से वहाँ पर रह पाऊँगा। चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। आपने ये उपलब्धि हासिल कर ली है तो हमारे अनुसार आगे की उपलब्धि हासिल करना कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है। आपको डाउट नहीं रखना चाहिए, आपको अपना लक्ष्य लेकर चलना चाहिए, आप जरूर उसे हासिल करोगे। शिवम, ये तो होगी शिक्षा की बात। वर्तमान की बात करें तो आपकी हॉबीज़ क्या हैं? मुझे टेक्नोलॉजी में काफ़ी इंटरेस्ट है। इसके अलावा मुझे क्रिकेट देखने का भी शौक़ है और ऑलमोस्ट सभी फील्ड में, चाहे वो पॉलिटिक्स हो या कुछ भी और फील्ड हो, मुझे इंटरेस्ट है। क्रिकेट में आप क्या मतलब कि पसंद करते हैं? क्रिकेट में विराट कोहली इज़ वन ऑफ माई फेवरेट प्लेयर टू वॉच इन बैट। और अगर बात करें पॉलिटिक्स की
तो पॉलिटिक्स में आप क्या जानते हैं कि अपना एमपी कौन है? हमारा एमपी सरदार सुखबीर सिंह बादल और एमएलए? सरदार देवेंद्र सिंह कुबाया। बहुत बढ़िया। मतलब कि शिवम सिर्फ शिक्षा में ही आगे नहीं है, बल्कि उसकी हॉबीज़ भी ऐसी हैं कि वो समाज से, जिसको लोग कहते हैं भी समाज से अलग है, लेकिन वो समाज का ही एक बहुत बड़ा हिस्सा है और समाज का ही एक जुड़ा हुआ एक साथी है जिसको हम कभी इग्नोर नहीं कर सकते। शिवम, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप इसी तरह आगे बढ़ो और जो आपका लक्ष्य है उसे हासिल करो। हमारे साथ मौजूद हैं शिवम के मम्मी पापा सुरेंद्र चराया जी और सीमा चराया जी। नमस्कार जी। आपके बेटे ने बहुत अच्छी उपलब्धि हासिल की है, वो भी उस अवस्था में जब आमतौर पर बच्चे घर में ही रह जाते हैं, तो आपने उसको आगे बढ़ाया। तो आप उसकी उपलब्धि पर कैसा महसूस कर रहे हैं? सर बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। इसकी मेहनत है, स्कूल वालों का सपोर्ट है, उसकी वजह से मेनली नरेश सपड़ा सर का बहुत ही ज़्यादा सहयोग रहा है उनका, तो तभी ये यहाँ तक पहुँच सका है। तो ये इसकी अवस्था बचपन से ही थी या आपको कब पता चला अभी इसको ये समस्या है? सर स्टार्ट से ही थी प्रॉब्लम तो, बट हमें 1 ईयर के बाद पता चला है। तो इसके इलाज के बारे में आपने कुछ प्रयास जो हाँ किए जी, बहुत ज़्यादा हम काफ़ी अच्छे इंस्टीट्यूट्स में गए हैं, बट जो इसकी प्रॉब्लम है उसकी अभी रिसर्च चल रही है, उसका भी कुछ मेडिसिन नहीं अवेलेबल है। पिता वैसे ही खुश होता है अपनी संतान की जो उपलब्धि पर, वैसे ही सुरेंद्र जी भी खुश हैं। तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हम चाहते हैं, हमारी ख्वाहिश है, हमारी कामना है कि जो रिसर्च चल रही है वो जल्द से जल्द पूरी हो और जो एक माता पिता का ख्वाब होता है अपने बच्चों के लिए वो आपका पूरा हो। धन्यवाद। अब हमारे साथ मौजूद है शिवम को, जो जिन्होंने चलना सिखाया, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना सिखाया। मेरी मुराद कौटिल्य इंटरनेशनल स्कूल के एमडी श्री नरेश सपड़ा जी। सर, जब विद्यार्थी और शिष्य आगे बढ़ते हैं तो कुदरती बात है कि अध्यापकों को और उनके स्कूल संचालकों को खुशी होती है, तो आपको भी नेचुरली हो रही होगी। तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? शिवम की जो अवस्था है उसके बावजूद वो आगे बढ़ा है, उसमें उसकी कितनी दृढ़ इच्छा शक्ति है और आपका क्या योगदान है, इस पर थोड़ा हमारे पाठकों के साथ विचार साझा कीजिए। इस बारे में कितनी खुशी है इसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, लेकिन मेरे साथ बात करने पर आपको खुद ही महसूस हो गया होगा कि हमें कैसा लग रहा है। और इसमें सबसे ज़्यादा योगदान तो बच्चे का अपने आप में है, जिसने इतनी हिम्मत दिखाई, पेरेंट्स ने इतनी हिम्मत दिखाई। आज भी मेरे को याद है जब पहली क्लास में एडमिशन के लिए मेरे पास आए थे, तो इनके मदर बहुत ज़्यादा चिंतित थे कि हमारा बच्चा कैसे पढ़ पाएगा। तो मैंने तब भी उनको एक ही हौसला दिया था, आपका बच्चा बहुत कुछ कर जाएगा, क्योंकि मैंने एक बच्चों से 2 ही बात करी थी। तो उस वक्त मेरे को लगा ये बच्चा कुछ कर सकता है और उसने करके दिखाया। और हमारे से जो भी यथासंभव इस बच्चे के लिए हो सका हमने किया है। मेरा हमेशा एक लक्ष्य रहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में मैं शिक्षा को बांटता जाऊं और ऐसे बच्चे अगर आगे आते हैं तो इनसे और भी दुनिया में ना जाने कितने बच्चे मोटिवेशन लेके आगे बढ़ पाएंगे। चलिए, बहुत खुशी की बात है कि आपकी जो मेहनत थी, जो आपका तप था, वो रंग लाया। इसी तरह ही आपकी जो इच्छाएं हैं ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे चैलेंजिंग बच्चों के लिए, वो पूरी होती रहें, हमारी यही कामना है। नमस्कार, मैं कौटिल्य स्कूल के प्रिंसिपल मिसेस सपड़ा। सबसे पहले तो मैं अपने स्कूल के सभी विद्यार्थियों को उनकी परीक्षा में अच्छे नंबर आने के लिए बधाई देती हूँ। इसके साथ मैं हमारे स्कूल का एक विद्यार्थी शिवम, जो हमारा एक ऑनर विद्यार्थी रहा है, उसको उसकी एक्सेप्शनल अचीवमेंट के लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ। उसके भविष्य के लिए शुभकामना देती हूँ। विश हिम गुड लक फॉर हिज ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू। मेरे साथ मौजूद है शिवम चराया के जो स्कूल है रेडियंट पब्लिक स्कूल महुआना बोदला, उसके चेयरमैन संदीप छाबड़ा जी, जो कि अनएडेड स्कूल एसोसिएशन के फेडरेशन के प्रेसिडेंट भी हैं। हम उनसे बात करना चाहेंगे कि उनके जो विद्यार्थी ने पूरे अर्नीवाला जोन में फर्स्ट पोजीशन हासिल की है, वो कैसा फील करते हैं। हम और हमारा स्टाफ रेडियंट स्कूल का बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं इस बच्चे पे कि अर्नीवाला जोन में इसने कीर्तिमान स्थापित किया है। एक स्पेशल चाइल्ड होते हुए भी पूरे जोन में अव्वल स्थान पे आना, फर्स्ट पोजीशन लेना
हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। हम बहुत मान महसूस करते हैं बच्चे पर और परमात्मा से दुआ भी करते हैं कि ये आगे जाके और बुलंदियों को छुए।